गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आपका होस्ट एंड घोस्ट साहिल सिंह टारेनी फिर से आपका स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का मैं सलूशन डिटेल से करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिना समय गवाए हुए। जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है? तो यहाँ पे आंसर होगा भौतिक भूगोल, बी। फर्स्ट का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वी। देखिए, जैव भूगोल पृथ्वी के जीवों और पर्यावरणीय कारकों के अध्ययन से संबंधित है, जो भौतिक भूगोल का हिस्सा होता है। समझना है इसको। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कोई भी प्रोसेस, क्लाइमेट हो, चाहे मौसम का परिवर्तन हो, पौधा से संबंधित हो, उसी से संबंधित क्या होता है? जैव भूगोल होता है। ठीक है। और जैव भूगोल किसका हिस्सा होता है? बताइए। भौतिक भूगोल का। किसका हिस्सा होता है? भौतिक भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। विडाल डी ला व्लास निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विडाल डी ला व्लास वाज ए सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज? तो आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिटी, संभववाद। 2 का क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? संभववाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भौगोलिक, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? नदी घाटी क्षेत्र। क्या होगा डियर फ्रेंड्स? नदी घाटी क्षेत्र। यहाँ पे पानी, उपजाऊ भूमि और परिवहन की काफ़ी सुविधाएं होती है, इसलिए यहाँ पे सघन जनसंख्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें डियर स्टूडेंट्स। निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा। कंगारुओं का देश इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 5 देखेंगे। निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरी जगह जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसर। लोगों को, जैसे बिहार के लोग, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात में, हरियाणा में, मुंबई में, चेन्नई में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? रोजगार के अवसर को देखने के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलता है। वहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीजियाँ हैं, काफ़ी सारे सोर्स हैं, इनकम ऑफ सोर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई। क्या होगा आंसर? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7, मेगा शहर संघाई किस देश में स्थित है? मेगा शहर संघाई किस देश में स्थित है? द मेगा सिटी संघाई इज लोकेटेड इन विच कंट्री? योर आंसर इज, क्या हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत आसान सवाल है। चाइना। क्या हो जाएगा इसका? संघाई कहाँ है आपका? चीन में। पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? सिंपल है, लिंग रेशियो। क्या हो जाएगा? लिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, एज ग्रुप डिनोट्स ओल्ड पॉपुलेशन के बारे में कहा है। सिंपल सा है, एबव 60 ईयर्स। क्या हो जाएगा आपका? 60 वर्ष से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संग्रहण किस प्रकार का आर्थिक कार्य है? संग्रहण है ना, गैदरिंग। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राइमरी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 11, अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन किस महादेश में स्थित है डियर स्टूडेंट्स? दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? बताइए। ये जो आपका क्वेश्चन है, शीतोष्ण
घास स्थल, देखिए ये आपके कनाडा में भी पाया जाता है और ये आपके यूएस में भी पाया जाता है, दोनों सही होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 12 का सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का सी। और यूएसए में आपको पता होगा, यूएसए में एक घास का मैदान होता है जिसका नाम होता है प्रेरी। जिसका नाम क्या होता है? प्रेरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? चलिए बताइए। मानसून, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ मानसून रीजन? योर आंसर इज चावल। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? चावल। क्या हो जाएगा? चावल खरीफ फसल में आता है। जनरली इंडिया में ये आपका बारिश के सीजन में लगता है, जुलाई अगस्त को आप मान सकते हैं। उसके बाद आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है। क्वेश्चन 14 देखेंगे। किस उत्पाद के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं? फल एवं सब्जी, जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का स्टडी किया जाता है उसको हॉर्टिकल्चर कहा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 15। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? बताइए। बिहार। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? बिहार। एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काफ़ी आंसर अच्छा है क्वेश्चन। विवाह। याद रखिएगा, विवाह। एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण, महिलाओं की बात हो रही है। जनरली महिलाएं शादी के बाद ससुराल में जाती है, लॉज हाउस, तो विवाह के कारण जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें रोजगार के अवसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है? दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए बताइए। कपास भी तो सही है और जूट भी सही है, मतलब 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। चलिए बताइए। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली थी जी? कोलकाता। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कोलकाता। कब चली थी ये बताइए। बताता हूँ मैं। 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी कोलकाता में। डिटेल से पढ़िए, कोई चीज़ किसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? बताइए। पाकिस्तान के। 20 का बी। लगता है वही छूट गया क्या? 1 मिनट। हाँ, निम्नलिखित में बताइए। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? इंडिया। क्या हो जाएगा? सुरंग का नाम बता दीजिए। अटल क्या हो जाएगा? अटल टनल। टनल को हिंदी में ही सुरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है जो प्लांट सिटी से बनाया गया है ना? पूरा व्यवस्थित तरीका से उसे बनाया गया है। देखिए क्या है। नागपुर, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को बनाने में जो वास्तुकार का नाम था, वास्तुकार का जो नाम था ले कार्बुजिए। याद रखिए सब। ये सब पूछेगा नहीं लेकिन मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ले कार्बुजिए। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ले कार्बुजिए। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए। महिला, बिहार ही है अपना। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम। क्या हो जाएगा? 24 का ए। 24 का
ए झूम। क्वेश्चन नंबर 25 देखें डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है? बताइए। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रांची, आपका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा। 26 देखेंगे, किशमिश निम्नलिखित में किस फल से बनता है? किशमिश, है ना, बताइए। किशमिश अंगूर से। किससे बनता है? अंगूर से। अंगूर स्टडी ऑफ ग्रेप्स क्या कहलाता है पता है? विटी कल्चर। विटी कल्चर, स्टडी ऑफ अंगूर। अंगूर के क्या कहते हैं? विटी कल्चर। क्वेश्चन 27 देखेंगे, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है? अपारंपरिक स्रोत है। क्या क्या है? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया। 28 देखेंगे, निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया? यूएनडीपी बताइए, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो आपका हो जाएगा यूएनडीपी। चलिए बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा आपका 1990। क्या हो जाएगा? 1990, ऑप्शन सी। और करने वाले कौन थे पता है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। क्या नाम था उनका? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। ही भी सवाल पूछता है तो याद रखना है आपको महबूब उल हक का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन में 29 किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है? चलिए बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल है। बोकारो भी है और जमशेदपुर भी। तो ऑप्शन सी, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 देखेंगे, रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा, दिल्ली का। रोहतक किस राज्य में? बताइए। हरियाणा। रोहतक किस राज्य में है? हरियाणा। एनसीआर रीजन में आता है। दिल्ली का एनसीआर रीजन में है ना, रोहतक आता है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है? चलिए बताइए, निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है? तो सरसों, ज्वार, चना, सरसों, मस्टर्ड हो जाएगा। 32 चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किसमें है? उड़ीसा में। 33 निम्न में से कौन नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। बहुत आसान सवाल। 34 निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। अच्छा ये बताइए, आयरन के एस का नाम बताइए। 4 एस है जो फेमस है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट या सिडेराइट भी उसको बोलते हैं। ये आपको सिंहभूम जिले में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। लोहा जी झारखंड का, कर्नाटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखें डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग पहुँच गए हैं। मार्मोगांव पतन निम्नलिखित में से किस रहा? मार्मोगांव पोर्ट, गोवा। ऑप्शन हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी किनारे स्थित? बताइए। कानपुर भी है जी, वाराणसी भी है जी, पटना भी। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा होगा स्क्रीन पे आप लोग सबको। 37 चलते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, वाहन के जैविक, इनमें से सभी। 37 का डी। 37 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 गद्दी जनजाति के लोग निम्नलिखित में किस राज्य में निवासी हैं? गद्दी जनजाति। देखिए, ये जो गद्दी जनजाति है आपका, है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी होता है और जम्मू कश्मीर में भी होता है। तो यहाँ तो है नहीं आपका जम्मू कश्मीर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश।
जम्मू कश्मीर में होता है। जो गद्दी जनजाति होती है ना, अर्ध खानाबदोश होती है। मतलब जो उतना भी खानाबदोश घूमती नहीं है, कहीं जा पे साल में कहीं 3 महीना कहीं 4 महीना जाके वो स्थिर रहती है। भेड़ बकरियों का पालन पोषण करती है। भेड़ बकरियों का पालन पोषण करती है। 39 देखते हैं। तांबा का व्यापक प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है? लोहा एवं इस्पात, चीनी उद्योग, वस्तु। बताइए, ये तो बहुत आसान सवाल है जी। विद्युत उद्योग किसमें होता है? इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है ना, कॉपर जिसको बोलते हैं। 29 इसका परमाणु संख्या है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। 40 राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? बताइए, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू की गई। कब की गई? 2002 में लागू गई। 41 देखेंगे हम लोग। रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट देखिए, नदी के किनारे भी रहेगा और सड़क के किनारे भी रहेगा। 41 का सी क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा। 42 देखेंगे। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? वाहन का स्रोत भी है जी, फैक्ट्री का स्रोत, ये भी हो जाएगा 42 का सी। 43 देखेंगे। 43 देखेंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की संस्था है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पता है, ये इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय। 43 का सी हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1900। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? बताइए। स्विट्ज़रलैंड जानते हैं? स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा। 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है? इग्लू ध्रुवीय प्रदेश में। कहाँ पाया जाएगा? इग्लू ध्रुवीय प्रदेश में, है ना, पोलर रीजन में। 45 देखेंगे। मलेशिया किस बागाती फसल के उत्पादन में अग्रणी है? चलिए बताइए। 45 बताइए। मलेशिया किस बागाती फसल के उत्पादन में अग्रणी है? रबड़। क्या हो जाएगा? रबड़। 46 देखेंगे। सुएज नहर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है जी? बताइए। सुएज नहर अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। 47 देखिए। दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दूसरे देशों को सामान बेचने की निर्यात कहेंगे। सिंपल। क्या कहेंगे? निर्यात। क्या हो जाएगा आपका? निर्यात, एक्सपोर्ट। चलिए आगे देखिए। 48 पहुँच गए। कौन असम की राजधानी है? काफ़ी आसान सवाल, दिसपुर। 49 निम्न में से कौन एक शैक्षिक, मतलब जहाँ पे एजुकेशनल, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा स्रोत है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, टेक्नोलॉजी को वहाँ ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो बताइए अलीगढ़। क्या हो जाएगा आपका? सचिन नगर में क्या आ जाएगा? अलीगढ़। 50 निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। 51 नवनिश्चयवाद, है ना, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? बताइए। नवनिश्चयवाद की कल्पना किसने दी थी? आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर, है ना, ग्रिफिथ, याद कर लीजिए। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। नियो डिटरमिनिज्म। 52 देखें। निम्न में से किस देश में टोक्यो नगर स्थित है? बताइए। टोक्यो नगर जापान में, जापान। 53 जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या है? चावल। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? चावल। 54 में हम लोग आ चुके हैं। पशु चिकित्सक में से किस प्रकार की कृषि आवश्यक है? पशु चिकित्सक बताइए। दुग्ध कृषि, दुग्ध। 55 राजमार्ग, स्टेट हाईवेज की देखभाल कौन करता है? राज्य सरकार। निम्न में से कौन एक नकदी फसल है? बताइए। चावल, है ना, कैश क्रॉप्स में चावल आएगा जी। नकदी फसल बताइए। नकदी फसल का मतलब समझते हैं? नहीं है। इनमें से कौन एक नकदी फसल नहीं है? चावल। गन्ना, कपास, जूट तो है, लेकिन चावल नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है। फिर से निम्न में से कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है।
अनुसंधान रिसर्च क्या होएगा फोर्थ में, है ना। चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, इसमें ज्ञान आधारित क्षेत्र आता है, सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आती है चौथा में, है ना। 57 का ए। 58 देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में मिकिर पर्वत स्थित है। मिकिर पर्वत असम। मिकिर पर्वत कहाँ है, असम में। 59 मुजफ्फरपुर निम्न में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जी। लीची। किसके लिए है, लीची। देखेंगे 60 क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाइए, बताइए हुगली औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। हुगली, चलिए ये आसान सवाल है, बिना डिले के बनाते चलते हैं। पश्चिम बंगाल। चंबा किस जिला में है, हिमाचल प्रदेश। जैविक कचरे के सड़ने से किस गैस का होता है, CH4। क्या होता है, CH4। 66 देखें, आकाशवाणी किस प्रकार के संचार का माध्यम है। ये सब आसान है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। 64 लांबा डांडिया पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। लांबा डांडिया पवन, है ना। 65 एपीकल्चर किस उत्पाद का उत्पादन है, शहद। क्या हो जाएगा, शहद। 66 निम्न में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है, गोवा। किस क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। 68 देखेंगे, निम्न में से कौन एक खनन नगर है, रानीगंज, झरिया, नुआ मुंडी। इनमें से सभी। रानीगंज कहाँ, रानीगंज में कोयला, झरिया में भी कोयला, और नुआ मुंडी में लौह अयस्क। नुआ मुंडी में लौह अयस्क, नुआ मुंडी में लौह अयस्क। 69 निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण होता है जी, बताइए। निम्न में से कौन सी बीमारी होता है, दम्मा। क्या होता है, दम्मा, अस्थमा। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। डेंगू आपको एडिस एजिप्टी मच्छर से होगा। टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट होता है। ये सब डिस्कशन सुनिए और याद कर लीजिए चीज़ों को। 70 निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहते हैं, कोची। 71 हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, गेहूँ। 1960 के दशक में, है ना, हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन। फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन। 72 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारत में चाय की खेती कहाँ शुरू हुई, ब्रह्मपुत्र घाटी से। ब्रह्मपुत्र घाटी से। निम्न में से किस फसल का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है, मक्का। निम्न में से कौन धार्मिक शहर है, गया जी। रिलीजियस प्लेस है हिंदुओं का, और बौद्धिस्ट का, ज़्यादातर बौद्धिस्ट का वहाँ पे है। चाय किस प्रकार की फसल है, चाय किस प्रकार की फसल होती है, नकदी फसल। इससे पैसा कमाने का अच्छा स्रोत है नकदी फसल। 76 निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, यमुना नदी। कौन है, यमुना नदी। 77 निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है, बताइए। नगर में, सिटी में कौन समस्या होता है, चलिए। वायु प्रदूषण भी होता है, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, इनमें से सभी। इनमें से सभी। 77 का डी। 78 देखेंगे, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला तो है ही, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक। इनमें से सभी। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का साधन है जी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन शहर झारखंड में स्थित है, बहुत आसान सवाल है। बोकारो भी है, धनबाद भी है, हजारीबाग भी। इनमें से सभी। रावतवाटा किस राज्य में है, न्यूक्लियर प्लांट है जी, रावतवाटा राजस्थान में। रावतवाटा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है जी, राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आगे दिख रहा होगा आपको, है ना, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा दिया है, आप क्लास ऑफलाइन भी कर सकते हैं, डिस्कशन ऑलरेडी वहाँ हो रहा है। तो कैसा लगा वीडियो, कुछ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, बाय।